क्या रूस से सस्ता तेल खरीदना अब भारत के लिए महंगा पड़ सकता है? क्या अमेरिका ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे भारत और चीन जैसे देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत में पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका में एक ऐसा बिल चर्चा में है जो रूस से तेल खरीदने वाले देशों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन इसके बावजूद रूस की तेल बिक्री पूरी तरह रुकी नहीं। भारत, चीन और कुछ अन्य देशों ने रियायती कीमतों पर रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। इसी वजह से रूस को लगातार बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा मिलती रही और अमेरिकी प्रतिबंधों का कुछ खास असर हुआ नहीं। हालांकि अब अमेरिका रूस से तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी सीनेट में पेश एक द्विदलीय प्रतिबंध विधेयक में प्रस्ताव है कि जो देश रूस से बड़े पैमाने पर तेल और गैस खरीदते रहेंगे उनके अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। इससे पहले प्रस्ताव में 500% टैरिफ की बात थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 100% तक करने का सुझाव दिया गया है। हालांकि ये अभी कानून नहीं बना है और इसे लागू होने से पहले कांग्रेस और अमेरिकी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना जरूरी है। अब सवाल यह है कि इस अमेरिकी विधेयक की चर्चा भारत में क्यों है, तो चलिए बताते हैं। इसकी वजह है भारत की ऊर्जा जरूरतें। भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85% आयात करता है। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस से दूरी बना ली, तब भारत ने रियायती कीमतों पर रूसी तेल खरीदना शुरू किया। धीरे धीरे रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। इससे भारत को अरबों डॉलर की बचत हुई और घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों पर दबाव भी कम रहा। लेकिन अगर अमेरिका ये नया कानून लागू कर देता है तो भारत के सामने मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सबसे पहला असर भारत के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर पड़ सकता है। अगर भारतीय उत्पादों पर 100% टैरिफ लगा दिया जाता है तो अमेरिकी बाजारों में महंगे हो जाएंगे। इससे भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर भारत पर रूस से तेल खरीद कम करने का कूटनीतिक दबाव भी बढ़ सकता है। अगर भारत को रूस की जगह दूसरे देशों से महंगा तेल खरीदना पड़ा तो इसका असर पेट्रोल, डीजल, परिवहन लागत और महंगाई तक दिखाई दे सकता है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। यह अभी केवल एक प्रस्ताव है, कोई लागू कानून नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास कुछ देशों को छूट देने का अधिकार भी हो सकता है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक रिश्ते पहले से काफी मजबूत हैं। रक्षा, तकनीक, व्यापार और इंडो पैसिफिक जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देश साझीदार हैं। ऐसे में कई जानकार मानते हैं कि भारत के मामले में अमेरिका संतुलित रुख अपना सकता है। वहीं भारत का रुख भी साफ है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां से उसे उचित कीमत पर विश्वसनीय आपूर्ति मिलेगी। भारत का तर्क है कि ऊर्जा खरीद आर्थिक जरूरतों के आधार पर तय की जाती है, किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या अमेरिका इस विधेयक को कानून का रूप देता है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ रूस पर नहीं बल्कि भारत, चीन और वैश्विक तेल बाजार पर भी दिखाई देगा। यानी आने वाले दिनों में यह सिर्फ रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की कहानी नहीं होगी, बल्कि दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं भारत और अमेरिका के रिश्तों की भी एक बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है। वैसे भी भारत और रूस के रिश्ते शीत युद्ध के दौर से चले आ रहे हैं और आज भी दोनों देशों के बीच गहरी रणनीतिक साझेदारी है। रक्षा क्षेत्र में भारत के बड़ी संख्या में हथियार और सैन्य उपकरण रूसी तकनीक पर आधारित हैं। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और बहुपक्षीय मंचों पर भी दोनों देशों का सहयोग काफी मजबूत रहा है। यही करीबी रिश्ता अमेरिका के लिए एक रणनीतिक चुनौती माना जाता है। अमेरिका चाहता है कि भारत रक्षा और रणनीतिक मामलों में रूस पर अपनी निर्भरता धीरे धीरे कम करे। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका की एक कोशिश और तेज हुई है, लेकिन भारत ने हमेशा स्पष्ट किया है कि उसकी विदेश नीति रणनीतिक आत्मनिर्णय पर आधारित है। भारत किसी एक गुट के साथ नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के मुताबिक सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध रखता है।